नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो बड़ा पेड़ दिख रहा है ये यहाँ से तो बहुत दूर है, लेकिन मैं बता दूं कि ये जो है यहाँ पर एक गांव था जो अब उजड़ गया है, जिसका नाम था बमोई। तो बमोई अब उजड़ गया है और ये अब गांव नहीं है। लगभग 100 साल पहले इस गांव का अस्तित्व था, लेकिन अब ख़त्म हो गया है। और मैं इधर दिखाऊँ आपको, ये जो टावर दिख रहे हैं ये वृद्धा के दिख रहे हैं। ये जो टावर हैं ये वृद्धा यहाँ पर है और ये मेन रोड पर है, फुल लाइन पर है, नेशनल हाईवे 24 पर। और मैं इधर दिखा दूँ तो इधर ये जो टावर दिख रहा है सामने, इधर जो है टावर है जो दिख रहा है, ये टावर जो है वो पटुआ ग्राम में है। और यहाँ से लगभग उतनी ही दूरी वृद्धा की ही है, उतनी ही पटुआ की है, लगभग 2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के आसपास। और इधर भी आपको एक टावर दिखाई दे रहा होगा, आगे शायद कहीं हो दिखाई दे रहा हो। तो इधर जो है वो है डोंगरा, सामने ये जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं इधर डोंगरा गांव है। और ये जो इधर ये जो पेड़ दिख रहे हैं सामने, इधर मेरा गांव है। तो मेरा गांव इधर से भी लगभग 2.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के आसपास जो भी हो, मतलब 2 किलोमीटर से ज़्यादा, 2.5 या 3 किलोमीटर। तो और इधर जो है जिधर सूरज दिखाई दे रहा है, इधर सामने इधर है पाली, इधर पाली है। तो मैं अब आपको छोटे रूप में दिखाऊं इसको, देखिए अब आपको समझ में आ रहा हो कितने दूर है ये। तो इधर और इधर मेरा गांव था इधर। और मैं फिर से दिखाऊं, इधर जो है अब दिख रहा होगा साफ़ सुथरा, इधर पटुआ था। और इसके इधर अब टावर दिख रहे होंगे, ये जो है ये वृद्धा है। और फिर जो मैंने अभी दिखाया था ये बड़ा सा जो पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है। इधर जो है वो एक गांव था जिसका नाम मैंने बताया बमोरी, और वो उजड़ गया। लगभग 100 साल पहले ये अस्तित्व में था, अब नहीं है। तो ये जो मौजा बोलते हैं इसको, तो ये बमोरी का मौजा है। और यहाँ पर वृद्धा के लोगों के, पटुआ के लोगों की, और करमरा के लोगों की, और मगरपुर के लोगों की यहाँ पर ज़मीन है। तो मैं अपने यहाँ पर खेत पर आया हूँ, मैंने आपको बताया कई बार, और मैंने इस पेड़ को बताया। ये जो बड़ा सा पेड़ दिख रहा है ये भी पीपल का पेड़ है। तो इस पेड़ को मैंने बताया कि इधर मेरा खेत है, और ये जो मेरा खेत है जिसमें मसूर बोई गई है। तो ये मसूर का खेत है, अभी मसूर आई नहीं है, कुछ दिनों में आ जाएगी, 4 से 10 दिन में। तो ये मेरा खेत है और ये गांव से 2.5-3 किलोमीटर दूर है, दूरी पर है लगभग। और बहुत दूर है, बहुत कम आते हैं हम लोग यहाँ पर, क्योंकि ये जो है दूरी बहुत है। क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, कोई जानवर नहीं आते हैं, तो यहाँ पर आने की वैसी कोई ज़रूरत कम होती है, देखभाल की ज़रूरत कम होती है। और यहाँ पर बस जो डर है या जो नुकसान है वो नीलगाय से होता है। तो यहाँ पर नीलगाय बहुत हैं, अभी तो दिखाई नहीं दे रही हैं। बाकी कुछ जो हिरनी होती हैं वो भी हैं कुछ, तो यहीं पर घूमते हुए मिल जाती हैं कभी कभार, लेकिन वो बहुत कम है। तो चारों तरफ यहाँ पर अभी तो आपको फसल नज़र आ रही होगी, लेकिन यहाँ पर फसल नज़र आने के साथ साथ यहाँ पे कटाई कार्य शुरू हो गया है। चारों तरफ की ये जो नज़ारे हैं बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन यहाँ पर अब कटाई कार्य शुरू हो गया है। आपको कुछ खेत ऐसे दिख रहे होंगे जिनमें कटाई शुरू हो गई, जैसे ये मेरा पड़ोसी का खेत है। ये खेत मेरे अंकल लोगों का था, लेकिन अब नहीं है। तो मैं इसको दिखा दूँ, ये जो खेत है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, और उपजाऊ ज़मीन है, काली मिट्टी है यहाँ की। और इस खेत में इस बार हम लोगों ने पानी नहीं दिया था। पानी इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये मसूर है, मसूर को पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, और हम लोग पानी देने में थोड़ा लेट हो गए। जो अच्छा हुआ, अच्छा ये हुआ कि बाद में बरसात हो गई, 2 बार पानी की बरसात हुई और अच्छी बरसात हुई, जिससे इस खेत को प्रॉपर जो पानी होना चाहिए, जितना होना चाहिए वो हो गया, मिल गया। और इसकी जो फसल है वो बहुत अच्छी है। यहाँ का जो एरिया है, उन एरिया में जो भी मसूर की फसलें हैं उनमें से बहुत अच्छी फसल है मेरे खेत की। क्योंकि बाकी लोगों ने पानी दिया था और वो ज़्यादा पानी हो जाने से उनकी फसल को थोड़ा सा नुकसान हो गया है, लेकिन इसमें ख़ास ऐसा कोई नुकसान समझ में नहीं आता। तो मेरा जो खेत है वो मैं दिखा दूँ, यहाँ ये दिख रहा है,
इधर से लेके आपको मसूर दिख रही होगी, और इधर से लेके उधर नीचे तक जहाँ वो आगे पेड़ दिख रहे हैं सामने, तो वहाँ पेड़ों तक है। ये पेड़ दिख रहे होंगे, यहाँ तक है। और मैं आपको लेके चलता हूँ। तो ये बमोई का खेत है, ये भमोरी मौजा में है, और ये बहुत यहाँ की जो ज़मीन है उपजाऊ है। यहाँ पे कम ही खेती है अदर कास्ट की। यहाँ पे बहुत सारे समाज के लोगों के खेत हैं, लेकिन कुछ लोगों के ही यहाँ पे मतलब खेत हैं का मतलब हमारे समाज के लोगों के बहुत कम खेत हैं यहाँ पर। तो एक हमारा ये है, और हमारे पीछे ये जो पीछे वाला खेत है वो है, और बाकी इक्का दुक्का खेत ही हैं सब जगह, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन तो है, लेकिन ज़मीन बाकी आप जानते ही हैं सब बड़े लोगों के हाथ में होती है। तो सब बाकी बड़े लोगों के हाथ में है, उन लोगों का कब्जा है। लेकिन ठीक है, जिसके पास भी जो भी है, सबका जीवन यापन हो रहा है, बढ़िया अच्छी तरह से हो रहा है। तो ये हम खेत पर चल रहे हैं, अब इधर से मुड़ेंगे हम। तो ये मुड़ते हुए अब इस समय पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो है रोज़गार की समस्याएं बहुत हैं। और देखिए इधर लोग बाग कटाई कर रहे हैं, तो ये इनको समय समय पर रोज़गार तो नहीं मिलता, लेकिन जैसे तैसे मिल जाता है कभी कभार। तो आपको शायद दिखाई दे रहे होंगे, तो ये कभी कभार ही मिलता है, मौसमी रोज़गार होता है, और इससे कोई ख़ास इनको फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो रोज़गार की बहुत समस्या है, और समस्या खेतीबाड़ी करने वाले लोगों को है, पढ़े लिखे लोगों को भी है। बाकी लोग जो है इधर उधर काम के लिए निकल जाते हैं। और सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे खेत कटे हुए पड़े हैं। इधर देखिए आगे अगर हम देखेंगे तो बहुत आगे बहुत सारे खेत कटे हुए पड़े हैं, देख सकते हैं आप। जितने आगे आपको दिखाई बहुत सारे खेत हैं जो कटे हुए पड़े हैं। तो हमारा जो खेत है आगे तक है। अभी मैं चलता हूँ, आपको उस छोर पर लेके चलता हूँ। तो ये हमारा जो है सबसे दूर जो है खेत वो है, और हमारा यहाँ से गांव काफ़ी दूर है, दिखाई भी नहीं देता है। तो बहुत दूर है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है यहाँ से। तो और गांव क्या, मैं आपको इधर दिखाऊं, सामने आपको दिख रहा होगा इधर आगे एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा होगा बीचों बीच आम का, वो आधी दूरी पर है। उसके बाद उधर आगे इतनी ही दूरी पर मेरा फिर गांव है। तो इधर लोगों का कभी कभार ही आना होता है, खेतीबाड़ी करने के हिसाब से आते हैं, बाकी ज़्यादा तो नहीं आते। और मैं आपको दिखाता चलता हूँ। तो ये हमारा जो खेत है वो बहुत ही बढ़िया है, सुंदर है। और पहले इस खेत में एक नाला हो गया था, लेकिन अब ये जो नाला है वो बंद हो गया है, क्योंकि इधर इस तरफ ये जो है ये पुलिया बन गई है, छोटी सी बंधी निर्माण हो गया है। तो इसकी वजह से अब पानी बाहर निकल जाता है और मिट्टी रह जाती है, इसलिए जो कटाव था वो शायद अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। नहीं तो इधर आप देख सकते हैं ये ढलान है खेत में, और इधर पहले नाला हुआ करता था। हमने देखा है ये खेत जो है इधर से बोया जाता था, जहाँ मैं खड़ा हूँ इधर से, क्योंकि इतना ये जो है ये इधर जो मैं बता दूँ ये जो है इतना और ज़्यादा इधर ये जो पेड़ दिख रहा है छोटा सा, तो इधर से ये पहले ये खाली पड़ा रहता था, यहाँ पे चारा काटते थे। लेकिन धीरे धीरे अब खेत सुधरते जा रहे हैं, और तो यहाँ पे पूरे में बुवाई होने लगी है। और मैं यहाँ पर लगभग ये नाले के पास आ गया हूँ। ये जो नाला हुआ करता था ये गहरा दिख रहा है, ये नाला हुआ करता था इधर से। और इधर भी अभी भी ये देखो इधर पानी भरा रहता है। ये फसल बाद में बोई गई थी, ये वाली जो अभी खड़ी है ये बाद में बोई गई थी। अब मैं इधर आ गया हूँ अपने खेत के इस छोर पर। तो ये हमारे खेत का छोर है, और ये आ गया हूँ मैं अब। और इसके उस तरफ ये इधर सामने ये जो पेड़ दिख रहे हैं यहाँ से हमारा खेत है। और ये जो खेत है वो मैंने आपको दिखा दिया। उधर आगे तक आगे जो फसल दिख रही होगी गेहूं की, उधर से, तो उधर से लेके इधर लोग कटाई कर रहे हैं।
जो कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं, कुछ गांव के ही लोग हैं जो कटाई कर रहे हैं। अभी हमारा खेत जो है वो फसल अभी पकी नहीं है, कुछ समय लगेगा। तो हमारा ये बहुत दूर का खेत था, यहाँ पे आना बहुत कम होता है। लेकिन हाँ, इस बार मैंने अभी अपने सभी खेतों की वीडियो बनाई और आप लोगों को दिखाया। अब मैं ऐसे ही प्राकृतिक दृश्य जो हैं हमारे गांव के चारों तरफ के गाँव में जो भी हैं उस प्रकार के जो दृश्य हैं, हमारे यहाँ की खेती बाड़ी के बारे में मैंने बताया, सब लोगों के खेत दिखाए, अपने खेतों को भी दिखाया। और बाकी चारों तरफ मैंने बताई है कि सब जगह मटर की खेती हो रखी है ज़्यादातर, तो इधर भी मटर की खेती हो रखी है, इधर भी मटर की खेती हो रखी है, और इधर ये मटर का खेत कटा हुआ पड़ा है। तो इस प्रकार से लगभग चारों तरफ, उसके इस बंदी के उस तरफ भी मटर की खेती हो रखी है। उधर में उस किनारे था तो उधर भी मटर का ही खेत था, और आधे में गेहूं बोया हुआ था। तो लगभग हमारे इस बार हमारे गांव में और हमारे आसपास के गांवों में लगभग सभी जगह मटर की खेती हो रखी है। तो इस बार मटर की पैदावार अच्छी होगी, बढ़िया हो रही है, ठीक है। और खेतों की फसल की कटाई चल रही है, कुछ समय बाद कटाई हो जाएगी। देखिए इधर भी अभी ये इस प्रकार का गहरा गड्ढा टाइप का है, जो पहले यहाँ पर नाला हुआ करता था, और इसकी वजह से कुछ खेत भी ख़राब हो गए थे, बिगड़ गए थे। जैसे ये खेत है, ये उतना अच्छा नहीं है क्योंकि इसकी भी मिट्टी बह जाती थी और चारों तरफ से पानी आता था। इधर आगे चल के नीचे थोड़े आगे एक नाला बन गया, नाले का रूप ले लिया है, तो उधर तक जो है, तो यहाँ पे काली मिट्टी है वो जल्दी कट जाती है, तो नाले भी खेतों में जल्दी बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको दिखाई। और इस खेत में भी देखिए मसूर है, जो आपको शायद कम दिख रही होगी, ये छोटी छोटी है, उतनी अच्छी मसूर नहीं है। लेकिन मसूर के साथ साथ यहाँ पे ये सरसों बोई गई है। तो मैंने अपने खेत की मसूर दिखाई जो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन इस खेत में मसूर उतनी नहीं है, आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें सरसों ज़्यादा दिखाई दे रही है, मसूर कम। चूँकि क्या है, मसूर उतनी अच्छी इसमें हुई नहीं, थोड़ी पानी की वजह से ये ख़राब हो गई। देखिए इधर थोड़ी ठीक है, लेकिन कुछ खास नहीं। हाँ, उसकी अपेक्षा नहीं, मेरे खेत की अपेक्षा आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें फिर ज़्यादातर सरसों दिखाई दे रही है। और सरसों बाद में बो दी गई होगी, या मसूर के साथ ही बो दी गई होगी, तो इसलिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। और हम लोग यहाँ पर ऐसी मेड़ों से जाते हैं, वैसे कोई रास्ता नहीं है आने जाने के लिए, तो मेड़ हो गई, बंधी हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग बाग बहुत कम ही आते होंगे, नहीं तो यहाँ पे रास्ता बना हुआ दिखाई देता, तो बहुत कम आते हैं यहाँ पर लोग बाग, इसलिए ये रास्ता बना नहीं है। ऐसी ही मेड़ों से होकर आना पड़ता है हमें अपने खेतों पर, और हमें क्या, सबको आना पड़ता है। अब जब ये खेत कट जाएंगे तब इनकी थ्रेसर हो पाएगी, थ्रेसिंग भी बड़ी देरी से हो पाएगी, क्योंकि ट्रैक्टर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो अब हम चलते हैं आगे की ओर। इधर से ही जाना, नहीं 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 नहीं, इधर से नहीं जाना यार, इधर से जाना। ये मैं तो कभी कभार ही आता हूँ, साल में एक आध बार। ये रास्ता है, मैं भूल गया। और ये इस खेत में भी ये मटर बो रखी है, तो देखिए ऐसे रास्तों से होके चलते हैं हम। देख सकते हैं आप, खेतों में भी, मेड़ पर भी, यहाँ पर हाँ मेड़ पर झाड़ियाँ हैं तो खेतों में जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारे यहाँ की जो है मेड़ें बहुत सक्रिय हैं। यहाँ पर इस खेत की कटाई हो चुकी है, देखिए पूरे में मटर की। देखिए इधर लोग बाग दिख रहे होंगे चारों तरफ, आवाज़ भी आ रही लोगों की। तो सिर्फ मटर की कटाई चल रही है चारों तरफ। ये जो कोठी दिख रही है, इसको कोठी बोलते हैं इस कमरे को, और इसमें बोर है, तो पानी ऐसे निकलता है। ऐसे बहुत सारे बोर हैं, हमारे उस खेत के पास भी था जो मैं दिखा नहीं पाया। तो और ये चने की खेती हो रही भाई, ये चने तो अभी इसमें भरे नहीं हैं, ये कच्चे हैं। बढ़िया है चने तो, मस्त। और यहाँ पर लगभग मटर की खेती की कटाई जोरों पर है।
तो ये आप देख सकते हैं। अब मेरा खेत यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, उधर है वो बबूल के पेड़ दिख रहे हैं उधर, और हम जा रहे हैं ऐसे रास्तों से, दिखाते आपको। ये है ऐसे रास्तों से जाते हैं। इधर भी मटर की कटाई हो चुकी है, इधर आगे तक कटाई हो चुकी है। और ये जो खेत है ना, ये देखो इधर, मैं दिखाऊं, ये जो दिख रहा है इधर, ये बीचों बीच नाला है, ये दिख रहा है, ये बीचों बीच नाला है इधर, ये किनारे किनारे किनारे। तो काली मिट्टी होने की वजह से यहाँ पे नाले जल्दी बन जाते हैं। और मैं आपको दिखाता चलता हूँ, और बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार के प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए, और मैं आपको दिखाऊंगा। और ये मुझे केचुली मिल गई, केचुली देखो भाई, ये है केचुली, ये है सांप की केचुली बोलते हैं इसको। तो ये केचुली मिल गई है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सांप भी पाए जाते हैं। और ये देखो प्राकृतिक दृश्य आपको मैं दिखाऊं, और इसी प्रकार के प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए। और ये मैं आपको बता दूं, देखो लोगों को यहाँ पे इस गाड़ी के द्वारा लाया गया है फसल कटाई के लिए, और गाड़ी दिन भर से यहीं रखी है, देखो ये जा रही है। और ये लोग बाग हैं जो फसल काटने आए थे, इनको कोई ख़ास पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ मिल जाता है जो भी है सीजनल। तो ये तो बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार के ब्लॉग देखने के लिए, इसी प्रकार के प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए। और ये जो सामने जो पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है, ये हमारे गांव से दिखाई देता है, साफ साफ दिखाई देता है। और हम लोग अगर किसी को बताते हैं कि हमारा खेत कहाँ है, तो यही पेड़ का नाम बताते हैं कि पीपल जो है वहाँ पर हमारा खेत है। जबकि इस पीपल के पेड़ से हमारा खेत इधर उधर है, उधर ये जो दिख रहा है बीच में बबूल उधर है। तो बने रहिए हमारा ब्लॉग देखने के लिए, और आपको देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।